नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। कोलब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में हम। दोस्तों आपको पता होगा कोलब प्लेटफॉर्म्स कंपनी में अभी तक तो आज भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जब कंपनी में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसका आपको अगर पता होगा दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज क्यों हुई है। अगर आपको पता नहीं दोस्तों मैं आपको बोल दूं, यहाँ पे कंपनी फिलहाल जा चुकी है एसएम स्टेज 2 में। यहाँ पे अब उसका कुछ नियम होता है कि 2 में अगर कंपनी गई है तो कंपनी में कुछ ट्रेडिंग विंडो क्लोज का अपडेट मिलता है जो कि हमारे पास आ चुका है। अब लगातार गिरावट। अब देखो एक डेट आपको याद रखना है। जिन जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है दोस्तों उनको बोल दूं मैं, हाँ बिल्कुल आपका कमेंट सही है। आपने जो एक्सेप्ट किया था, जो आपने उम्मीद लगाई थी, जो अनुमान लगाया ना आपने, चलो यार कंपनी की ट्रेडिंग विंडो मंडे को चलेगी, तो हाँ ये बात सच है कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो मंडे को चलेगी। यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या मंडे को सेल शेयर हो जाएगा हमारा। देखो अनुमान तो है कि 1% का गिरावट में अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करोगे ना तो सेल हो सकता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय सेल होल्ड की। वीडियो में आपको किसी तरह की जानकारी ये नहीं दी गई कि आप बाय सेल होल्ड करो यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि अगर कोलब प्लेटफॉर्म्स कंपनी का आपके पास स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको यही कहूंगा जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि देखो ऑप्शन क्या है अपने पास। आप खुद विचार करो अपने पास ऑप्शन क्या है यहाँ पे। लगातार तेजी गिरावट, तेजी गिरावट। आज कंपनी इस प्राइस पे आ गई है और 202 की क्लोजिंग दी कंपनी यहाँ पे बीते परसों, जो सॉरी 10 नवंबर को, बीते मंडे को 10 नवंबर को कंपनी क्लोजिंग दी हमको 202 की। उसके बाद 4 दिन हो चुके हैं आज यहाँ पे, पूरे 4 दिन निकल चुके हैं। 4 दिन में नो ट्रेडिंग। विचार करो आप यहाँ पे, खुद विचार कर लो कि ये कंपनी क्या कर रही है। 4 दिन से कोई भी कारोबार नहीं हुआ है। इसी कारोबार को लेके दोस्तों लोग चिंता कर रहे हैं कि कब तक कारोबार शुरू हो जाए कंपनी में, कब तक क्या अपडेट मिलेगी हमको। देखो उम्मीद है कि बहुत ही जल्द आपके सामने अपडेट आने वाली है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मंडे को कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। अब इसके ऊपर दोस्तों अनुमान लगाया जा रहा है कि जो कंपनी जिस स्टेज में गई ना, एसएम स्टेज 2 में गई ना कंपनी, उसको मैं देखो बोलूँ ना आपके सामने यहाँ पे, तो उसमें ट्रेडिंग विंडो सिर्फ और सिर्फ मंडे को चलती है यहाँ पे। बाकी अभी ट्रेडिंग विंडो क्लोज है मंडे के तक, मंडे ओनली मंडे को, बाकी दिन कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज है यहाँ पे। ये अपडेट आपके पास पहुंच गई होगी। ये अपडेट थी बेसिक अपडेट। अब देखो आपको पता है ना, कुछ लोग बोल रहे थे कि मंडे को सॉरी रिजल्ट के बाद चल जाएगी, कारोबार चल जाएगा। क्या चलेगा? देखो अनुमान है कि चल सकता है मंडे रिजल्ट के बाद। कब चलेगा? सिर्फ मंडे को, क्योंकि पर अभी आज फ्राइडे मान लो आप, यहाँ पे फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है, अगले मंडे ही। तो मंडे के दिन कंपनी का कारोबार चलेगा, लेकिन कारोबार चलेगा तो कैसे चलेगा? वैसे ऑलरेडी कंपनी ने क्या दिया है हमको यहाँ पे, देख लो, देख लो ये एलसी। तो सेम चार्ट रिपीट होगा मंडे को भी यहाँ पे। ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए यहाँ पे। जो जो इन्वेस्टर समझ गए हैं ना उनको मैं एक ही बात कहूंगा, ठीक है जो हो रहा है सो हो रहा है। तो उम्मीद यही लगाओ आपकी एक बार कंपनी यूटर्न ले ले। लेकिन दुख की बात क्या है, जब कंपनी को ट्रेडिंग विंडो क्लोज करनी थी तो कंपनी जब नीचे थी ना प्राइस डाउन, उस टाइम पे कर लेती। जब कंपनी ऊपर पहुंच गई है, यहाँ पे पहुंच गई है, फिर आके ट्रेडिंग नीचे लगाया अपर से लोअर से की, और यहाँ आके अपना सर्किट लॉक कर दिया और ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी अगले दिन यहाँ पे। अब अनुमान तो ये कि एसएम से एक बार बाहर निकल जाए ना कंपनी तो फिर अच्छी बात है कि चलो यार एसएम से बाहर निकलेगी ना तो कंपनी कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कब तक एसएम से बाहर निकलेगी, ये भी किसी के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा है अभी तक यहाँ पे। मैं आपके सामने एक मंथ का रखूँ, एक मंथ में देखो कितनी तेजी है यहाँ पे। देखो रिकवर अच्छी करवाई कंपनी ने, ऑलरेडी रिकवर अच्छी करवा रखी कंपनी, देख लो आप यहाँ पे। लेकिन दुख की बात यही है कि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। जैसे टाइम निकले वैसे कंपनी की जो अपर सर्किट है ना ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे। आज अपर सर्किट देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे 35% का। लेकिन मैंने क्या बोला, दुख की बात तो यही है कि 35% का अपर सर्किट है। तो अब क्या होगा? देखिए बात बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे सर्किट चेंज करना पड़ेगा, कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। बस यही बात है, कभी तो तेजी दिखाई थी, कभी गिरावट दिखाई। और हाँ, अगर ऐसे में दोस्तों जो नए नए निवेशक आ रहे हैं उनको बोल दूं मैं कि आप जल्दबाजी मत करो। जो कंपनी की प्राइस देख चल रही है उसको देखो आप यहाँ पे, स्थिति जो बन रही है आपको उसको देखो एक मिनट के लिए आप यहाँ पे। फिर विचार करो कि हाँ यार अब मैं इसमें एंट्री लूँ या नहीं लूँ। उसके बाद विचार करो आप यहाँ पे। अभी ऐसे माहौल में आपको दोस्तों इस कंपनी में एंट्री लेना आपके लिए रिस्क हो सकता है यहाँ पे। ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, मैंने पहले कई वीडियो में बोल रखा है दोस्तों की रिजल्ट अगर सही होगा तेजी आएगी। लेकिन रिजल्ट भी ठीक ही है कंपनी का। एक तरह से बोलूँ तो रिजल्ट ठीक है यहाँ पे, मतलब 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ कंपनी का, नेट प्रॉफिट अच्छा हुआ है यहाँ पे। मतलब एक तरह से रिजल्ट सही आया है।
जबकि 1.57 का आया ना, सही आया रिजल्ट, जबकि रिजल्ट सही आने के बावजूद भी कंपनी में कोई हलचल देखने को नहीं मिली है। तो फिर तो दुख की बात यही है ना कि यार सर्किट में अपडेट हो चुका है, सर्किट बदल गया है। अब तो कंपनी में ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है यहाँ पे। अब इन्वेस्टर तो पैनिक होंगे सही बेचारे, क्या करो, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो पैनिक होने का आपको आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हमारे पास अपडेट पहुंच गया है कि कंपनी में अभी रिसेंटली एएसएम में कंपनी गई ना, तो उसके बाद हो सके तो जब जब भी बाहर निकलेगी ना, तो कंपनी में कारोबार चल जाएगा। जब तक कंपनी में अपना कारोबार नहीं चलेगा ना, तब तक दोस्तों कोई जल्दबाजी मत करना। ये ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर ईएसएम स्टेज 2 में है कंपनी। अब यहाँ पे जब भी बाहर निकलेगी कंपनी ईएसएम 2 से, तो कंपनी में कारोबार चल जाएगा। ये बात मैं भी बोल दूं आपको यहाँ पे, देख लो। इनहांस सर्विलांस मेजर ईएसएम फ्रेमवर्क, इसमें कुछ ऐसा होता है कि इतने दिन अंदर चलेगी कंपनी, इतने दिन अंदर चलेगी, तो ठीक है, कोई हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हो रहा है हो रहा है, हम कर भी क्या सकते हैं। आप भी जानते हो ये बात, तो ये कि जो हो रहा है हम मान रहे हैं कि चलो यार अब क्या कर सकते हैं, हम भी इस बात को मान रहे हैं कि चलो यार, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हम कि चलो जो हुआ सो हुआ यहाँ पे। बाकी दोस्तों मैंने पहले ही बोल रखा था आपको कि बाहर निकलेगी तो टाइम लगेगा। इस पे ट्रेडिंग परमिटेड विथ ±2%। अब 2 का नहीं है हमारे पास, तो कितने शो हो रहा है, 1%। देख लो, तो हो सकता है कि चेंज हो जाए और 2% का पकड़ लें यहाँ पे। तो ये भी अच्छी बात है, चलो जो होगा देखा जाएगा यहाँ पे। ये ऑल ट्रेडिंग डे अंडर पीरियडिक कॉल एक्शन वगैरह वगैरह ये अपडेट दिया है। बाकी दोस्तों ऐसा कोई अपडेट नहीं है कंपनी के ऊपर कि ये होगा ये होगा। योगेंद्र दीक्षित डे जनरल मैनेजर सर्विलांस, सचिन उनकेलू ऐसा जनरल मैनेजर सर्विलांस, ये अपडेट मिला है आपको यहाँ पे। बाकी इधर तो सेम चार्ट रिपीट हो रहा है वही वाला, देख लो। इसके बाद कुछ भी चार्ट रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जो जो निवेशक बोल रहे हैं ना कि चार्ट कब तक बदलेगा, तो अनुमान दोस्तों यही है कि बहुत जल्द कंपनी चार्ट बदल जाएगा यहाँ पे। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब आप कर देना, जब भी कोई नई वीडियो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है मैं मान रहा हूँ कि बात कि चलो लॉस हो लोगो लॉस हो रहा है, तो अब क्या भी कर सकते हैं, हम भी क्या कर सकते हैं। अब ये वॉल्यूम जो हो सेम वही है, कोई हलचल नहीं हुई यहाँ पे। देख लो रिजल्ट भी ठीक है कंपनी का, 100% बायर भी है यहाँ पे, टेक्निक चेंज हो जाएगा, 100% सेलर में एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बायर निकलेंगे अब यहाँ पे। आपको पता है यहाँ पे क्यों निकलेंगे, क्योंकि उनका मेन कारण ये है कि कंपनी ऊपर से नीचे आएगी ना, तो बायर निकल जाएंगे यहाँ पे इसमें। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब भी आप प्लीज 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 कर देना। धन्यवाद।